हमारे पास एक मोबाइल ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो सबसे पहले तो आपको वो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर। क्या नाम है जी ऐप का? गूगल ऑथेंटिकेटर। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास इस फेज में अगर किसी का इंटरनेट इस वक्त चल रहा हो तो वो कभी भी कर सकता है। ठीक है, ताकि वो आप उसको स्क्रीन पर देख लें वो क्या चीज़ है। जब आप ऐप में जाओगे तो आपको इस तरह की कुछ शक्ल नज़र आएगी। आपने ऑथेंटिकेटर सिर्फ गूगल का इंस्टॉल करना है, कोई और नहीं करना। हाँ, हो सकता है कि और भी ऑथेंटिकेटर्स आपके पास आएँ। ये मैं गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक भी करता हूँ, ये देखें ऐसा नज़र आएगा आपको। स्क्रीन आ गई हुई है ना? इस तरीके से आपको गूगल ऑथेंटिकेटर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जिस तरीके से दूसरे ऐप्स आपको नज़र आते हैं उसी तरह से ये वाला ऐप भी आपको मोबाइल पे नज़र आएगा। अगर किसी के पास ये इंस्टॉल्ड है, किसी के पास इंस्टॉल है इस वक्त के नहीं है, आपके पास है, तो आपको पता होगा इसमें एक प्लस का निशान बना हुआ आ रहा होगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें एक प्लस का निशान बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, उस प्लस के निशान पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्कैन QR कोड या कॉपी कोड। दो ही ऑप्शन होते हैं, ऐड अ कोड और स्कैन होगा QR कोड से। कोड करें इस पर, स्क्रीन पर क्लिक करते जाएँ। मैं बता दें तो क्या करना है, मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं भी अपना खोल लेता हूँ। जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो ये एक प्लस का निशान कलरफुल सा प्लस बना हुआ आ जाएगा नीचे। ये आ रहा है प्लस सा बना हुआ। आपको मेरे मोबाइल पे तो बहुत सारे कोड्स नज़र आ रहे होंगे ना। ये मैंने मुख्तलिफ लोगों की ऑथेंटिकेशन की हुई हैं अपने पास कि मेरी वो लॉगिन होने से पहले मेरे पास कोड आते हैं। ठीक है, आपने इस प्लस पे क्लिक करना है जैसे ही, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एंटर अ सेटअप की और स्कैन QR कोड। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था, इसलिए अब हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं क्विकली कि भाई सबसे पहले तो आपको सेटअप करना है, सिक्योर करना है अपने उस फेसबुक अकाउंट को जहाँ से आपने एड्स रन करने हैं। नो डाउट जब हम एड्स रन कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फेसबुक अकाउंट का तो इसमें कोई रोल नहीं है, सारे का सारा रोल किसका है? पेज का। ये भी पेज के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, आपने अपनी कंपनी का पेज बनाया हुआ है, वहीं पर एड्स लगा रहे हैं, वहीं पर प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें तो फील होता है कि सब कुछ कहाँ से हो रहा है, ये पेज से हो रहा है। लेकिन जब तक बैकग्राउंड की सेटिंग्स ठीक नहीं होंगी, अकाउंट सिक्योर नहीं होगा, तो उस वक्त तक आपके लिए बहुत दिक्कत है। और अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है और आपकी पेमेंट मेटा सस्पिशियस पेमेंट बना देता है किसी भी वजह से, नॉन सिक्योरिटी की वजह से, तो फिर आप उस पेमेंट मेथड को कभी भी किसी भी ऑनलाइन ऐड में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गूगल का ऐड हो तो चाहे वो मेटा का ऐड हो, मतलब दोनों जगहों पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए हमारा पहला फोकस क्या है, जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो ये था कि भाई अपने अकाउंट को सिक्योर कर लो। कैसे करना है, यहाँ से हम आए सेटिंग्स में, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आए, फिर से मैं सेटिंग्स में आया हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा था यूज़र नेम सेट करें। क्या सबके यूज़र नेम सेट हैं? नहीं है, मुझे गारंटी है नहीं है कि सबका जो नाम है वही यूज़र नेम के तौर पर आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम जो है वो यूज़र नेम के तौर पर आ रहा है, लाइक दिस। जो भी मैंने नाम रखा हुआ है, हाफिज अली रखा हुआ है मैंने नाम, सीधे आगे नहीं। यहाँ पे कितना आसान हो गया। अगर आप लोग मेरे अकाउंट तक आना चाह रहे हो तो किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिर्फ उसको मेरा नाम मैंने बता दिया, मेरा ये नाम है, तो उस नाम के जो स्पेलिंग है उनका पता होना चाहिए आपको। इसी तरह आप सब ने भी अपने जो नाम है वो इसी तरह ही रखने हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपने अकाउंट्स शेयर करने पड़ेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स किस्म के नाम होंगे या आपने नहीं रखा होगा, अगर आपने नहीं रखा होगा तो फेसबुक उस नाम को दिखा रहा होगा। अगर नाम आपने नहीं रखा होगा, फेसबुक ने उसका नाम रखा है, बेसिकली फेसबुक ने उसका नाम नहीं रखा, फेसबुक ने फाइल का नाम रखा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम होगा। जैसे कि किसी भी प्रोग्राम में हम फाइलें बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसका नाम होता है लंबा चौड़ा सा, उसमें PHP भी लिखा होगा, वर्ड्स भी होंगे, न्यूमेरिक्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे। तो ये नाम तो हम किसी को गाइड नहीं कर सकते कि भाई मेरे अकाउंट में आने के लिए ये टाइप करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने अकाउंट का नाम सेटअप करना है जी। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स ज़रा देखें कहाँ पर था भाई, कौन बताएगा?
नाम कहाँ से सेटअप करना बताया था? जी, नाम पे क्लिक किया अपने अकाउंट पे, देखें यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, नेम और यूज़र नेम। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भला? आई एम टॉकिंग अबाउट यूज़र नेम। नाम तो आपने रखा ही हुआ है ना अकाउंट बनाते हुए। तो ये यूज़र नेम वाले ऑप्शन में आपको आना है। भाई ये मुझे सबने कल बताना है कि यूज़र नेम ये है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मेरे पास इंटर्नशिप में आते हैं और मुझसे वो परमिशन मांगते हैं कि जी आप मुझे इस पेज का एक्सेस दे दें, तो मैं उनसे कहता हूँ हमारा पेज का आईडी बताएं, तो किसी का भी यूज़र नेम सेट नहीं होता, ठीक है। सभी के शेयर करके मुझे बता देते हैं। शेयर करके बताने की क्या ज़रूरत है? बताएं सर ये मेरा आईडी है, इट इज़ माय यूज़र नेम, ठीक है। मैं आपका यूज़र नेम टाइप करूँ तो आपका यूज़र नेम आ जाए। तो ये इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन थिंग्स, ये सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन वाले मैटर्स हैं कि आपका अकाउंट कितना ऑप्टिमाइज है, कितना ईजी है एक्सेस में हमारे लिए। देखिएगा ज़रा, आ गया यूज़र नेम, ये मैंने सेट किया हुआ है तो आ रहा है ना। आपका ये वाला हिस्सा जब यहाँ होगा तो ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा। सो आपको यहाँ पर आकर अपना यूज़र नेम सेट करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। बट जैसे अभी हाफिज़ अली तो रखा गया, अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहती मैं भी हाफिज़ अली रख लेता हूँ तो ये नाम तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आपका जो नाम होगा अगर वो अलाउ ना हो तो कोई और नाम के कॉम्बिनेशन के साथ अपना नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। आई होप ये बात आपको पता लग गई। अब आ जाए जी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे ज़रा क्विकली ताकि आगे बढ़ें आज। जी पासवर्ड चेंज सबको पता है भाई। एक टाइम होता था पासवर्ड ही सब कुछ होता था कि भाई पासवर्ड लीक नहीं होना चाहिए, पासवर्ड लीक हो गया तो हमारा अकाउंट गया। फिर पासवर्ड एक तरह से बैकग्राउंड पे चले गए, मतलब पासवर्ड कोई इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं है। पासवर्ड लीक होना बहुत ही आसान बात है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू कोई भी आपके पासवर्ड पे पहुंच सकता है। तो उसने आपका पासवर्ड लॉगिन किया तो आपका तो अकाउंट खुल गया ना। इसलिए हमें अपने अकाउंट को मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी आपको मैंने अपना अकाउंट दिखाया इस तरह करके ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे कोड्स आ रहे हैं। और अगर आप इन कोड्स पर आई कॉन्टैक्ट रखें तो विद इन फ्यू सेकंड ये कोड फिर चेंज हो जाएंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे कोड नहीं है जो फिक्स हुए हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर इन कोड्स को सिक्योरिटी के लिए विद इन फ्यू सेकंड्स चेंज कर देता है। यानी अभी मैंने कोड यूज़ किया तो चंद ही सेकंड्स के बाद, समझ लो 20 सेकंड्स के बाद या 15 सेकंड्स के बाद वो कोड बदल गया। अब 20 सेकंड बाद कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर नया कोड आ जाएगा। फिर अगले 20 सेकंड्स के बाद या 10 सेकंड्स के बाद फिर कोड बदल गया। यानी एक कोड अगर किसी को पता लग भी जाएगा तो उससे वो लॉगिन कर ही नहीं सकता। मतलब सिक्योरिटी लेवल्स अब चेंज हो गए हैं। अब वो वाले सिक्योरिटी लेवल्स नहीं है कि भाई पासवर्ड हर दो दिन के बाद पासवर्ड बदल लो। हाँ, पासवर्ड बदलना भी अच्छी बात है, मगर ये वाली सिक्योरिटी अगर आपने नहीं लगाई हुई तो आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो गूगल आपसे कहता है कि भाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस पर लगाएं। ज़रा जल्दी से देखते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। सबसे पहले क्या पूछा है? ऑन स्क्रीन आकर देखें, दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो, पुश करते हैं जी। ऑन स्क्रीन आकर देखें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले कहता है भाई ये 3 प्रोफाइल्स हैं आपके पास, फेसबुक, इंस्टा और इंस्टा, ठीक है। 2 प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम की हैं, 1 प्रोफाइल फेसबुक की है। सो कहता है भाई किसके ऊपर टू फैक्टर लगाना चाह रहे हो। तो यहाँ से हमें एक बात और क्लियर हो गई कि भाई इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम की सेटिंग्स भी यहीं पे हो सकती हैं, वहाँ जाके करनी है, वहाँ से भी हो जाएंगी, यहाँ से भी हो जाएंगी। सो हम इस पर आगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सेटिंग्स अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा फेसबुक को लैपटॉप से, डेस्कटॉप से यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये सेटिंग करने लगूंगा, जैसे मैं तो फ्रीक्वेंटली करता हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मुझे करने देगा वो सेटिंग्स आफ्टर वेरिफिकेशन, इवन आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले दिन ही फेसबुक पर आएंगे और आते ही ये सब कुछ करना शुरू हो जाएंगे तो फेसबुक को लगेगा कि कोई हैकर है जो आपके अकाउंट को हैक करता है, आप तो मोबाइल से यूज़ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मेरी बताई हुई सेटिंग्स फौरी तौर पर अप्लाई ना हो रही हो तो परेशान नहीं होना। ये नहीं समझना कि भाई क्या हो गया, क्लास में तो सब होता था, घर में हमसे हो क्यों नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम उसको अभी रिलायबिलिटी नहीं हो रही कि ये अकाउंट वही अकाउंट है जो मोबाइल पे चलता है, क्योंकि आपने मोबाइल के अलावा तो कभी दूसरी डिवाइस यूज़ ही नहीं की है। सो सबसे पहले आपको दूसरी डिवाइस को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले चीज़ देखें मुझे वो क्या पूछ रहा है। कहता है मैंने भाई यहाँ पर आपको कोड भेजा, ये मैंने अपना वो आपको ये दिखाया था ना प्रीवियस क्लास में, ये अपना एक ईमेल दिया हुआ है। तो अभी भी वो देखें, अभी मुझे रन नहीं करने दे रहा, मुझे कह रहा है कि अभी मैंने कोड भेजा, मैंने कोड भेजा हो ताकि इसको पता लग जाए। अब देखें ना पासवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या हुई, नील हो गई ना। अगर किसी को मेरे पासवर्ड का पता लग भी गया तो जब वो इस जगह पर आएगा तो यहाँ पे आके तो वो हैंग हो जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये वाला ईमेल इस वक्त मेरे एक्सेस में नहीं है, सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, ट्राई अनदर वे, आगे चलें।
अब क्या कहता है, कहता है भाई मेरे पास एक और अल्टरनेट में ऑप्शन भी है। पहली बात तो ये कह रहा है, कहता है एक ईमेल नहीं है, बहुत सारे ईमेल्स हैं आपके यहाँ पर। हाँ, तो अगर आप चाहें तो मैं दूसरे पर भी भेज दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई इस ऑप्शन पर आओ। ये मैंने इसलिए कहा कि ज़रा क्विक है। ये क्या कहता है, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है व्हाट्सएप पे कोड भेजो। मैंने इसे व्हाट्सएप का देखें ज़रा क्या आया मेरे पास और कहाँ आया। हाँ, जीमेल तो मैंने खुद नहीं ना किया कि भाई मैं पहले लॉगिन करता, फिर वो भी मुझे लॉगिन करते हुए कहता कि हाँ भाई फिर 2 फैक्टर प्रोटेक्शन उस पर भी लगी हुई है, तो फिर मैं ये शाम तक तो ये काम करता रहूँगा ना। तो आप जीमेल पे भी कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा मुझे, भी मैंने व्हाट्सएप पे इसको भेज दिया। अब मुझे अपने व्हाट्सएप को देखना है कि भाई इसने क्या मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है कि नहीं भेजा। अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे शायद एक्टिविटी नहीं हुई है। फिर मैंने अब क्या कहने लगूँ, गेट न्यू कोड। चलें, जिसे मैंने कहा गेट न्यू कोड। अब वो क्या कह रहा है, अब आ गया, ठीक है। अब वो जो कोड भी आया वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसे कंटिन्यू। ये सिक्योरिटी लगाने के फायदे हैं, कोई दूसरा बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। अब आया पासवर्ड। अब ये ऑप्शन एक्टिव हुई है, यानी उसने पहले मुझसे सिक्योरिटी कोड लिया, क्योंकि मैंने सिक्योर किया हुआ था। आपके लिए तो शायद नहीं लेगा वो, जिनके अकाउंट सिक्योर नहीं होंगे। मुझसे उसने लिया क्योंकि मैंने उसे सिक्योर किया हुआ है। जब मैंने कॉन्टैक्ट अस किया था तो मैं बता रहा था ना, कॉन्टैक्ट्स में जाओ, ईमेल्स बताओ, एक से ज़्यादा ईमेल्स बताओ, एक से ज़्यादा मोबाइल्स बताओ। ताकि ये फ़ायदा हुआ ना इसका कि जैसे मेरे पास ईमेल एक्सेस में नहीं था तो मैंने उसे कहा भाई मेरे पास ईमेल तो अभी एक्सेस में नहीं है मेरे, और अभी अदर ऑप्शन और आ रहे थे। अभी अदर ऑप्शन कौन से वाला एक्टिव होना था, क्या कह रहा है भाई, ये वाला ऑप्शन पढ़ लो पहले। नंबर 1 वही आ रहा है जो मैंने भी आपको बताया। इसे आप कैसे सिक्योर करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आप सबने मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है। कौन सा, गूगल ऑथेंटिकेटर। कहाँ पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे नहीं, लैपटॉप से भी मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा था। हाँ, और ये सेटिंग मैं कहाँ से कर रहा हूँ फिर। अब लाजमी बात है अगर वो मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो ये वाली सेटिंग मोबाइल से तो नहीं कर पाऊंगा ना। ये सेटिंग करने के लिए मेरे पास तो डिवाइस भी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ही तो सेटिंग करनी है मैंने, मोबाइल को ही तो स्कैन करना है मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेटिंग है ऑथेंटिकेटर वाली, ये कहाँ से होगी, लैपटॉप या डेस्कटॉप से, साथ मोबाइल के ऊपर कोड आएगा, यानी दोनों को इंटरेक्ट करूँगा तो ये वाली वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकूँगा। हाँ, दूसरे मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इधर। अब आप स्क्रीन को देख के क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं कि स्क्रीन को देख के आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लगा हुआ है ऑथेंटिकेटर कि नहीं लगा हुआ, कि लगाना है अभी, इस पे लगा हुआ है। चले मैं आपको समझाने के लिए इसको हटा देता हूँ भाई। चलो, इतनी सी बात है। अब क्या मतलब हुआ, हट गया। चले अब लगाते हैं, आपके सामने मैं लगाने लगा हूँ जी। अब क्या हो गया, आ गया कोड मेरे सामने, QR कोड आ गया। फाइन, अब मैं आ जाता हूँ जी QR कोड में। अब आपने क्या करना है, जब ये स्क्रीन आपके सामने आएगी तो आपने अपने मोबाइल से ऑथेंटिकेटर का ऐप खोलना है। इंस्टॉल किया है ना, अभी हमने पढ़ा है। अब आपने मोबाइल से ऑथेंटिकेटर का ऐप खोल लिया, फाइन। उसके बाद प्लस का निशान बना हुआ था, कलरफुल था जो प्लस बना हुआ था, आपको उस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमने उस पर भी क्लिक कर लिया। स्कैन QR कोड, जी। अब क्या करें, QR कोड स्कैन करेंगे, बता स्कैन करेंगे जी। क्या करें, अब क्या स्कैन करना है, स्कैनर चल पड़ा है ना, क्या स्कैन करूं, ये जो कोड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस कोड को भी मैं स्कैन करने लगा।
बस इतनी सी बात है। स्कैन हुआ, ये मेरे पास सबसे एंड पे कोड भी आ गया। अब अगर मैं इस मोबाइल को यूं ही पकड़ी रखूँगा, अभी ये मेरे पास जो कोड आया वो आया 218311। अगर मैं फ्यू सेकंड तक इस पर कुछ नहीं करता तो थोड़ी देर में ये वाला कोड खुद ही बदल जाएगा। फिर मैं यूज़ नहीं करूँगा, पढ़ाना शुरू हो जाऊँगा आपको, फिर ये कोड बदल जाएगा। सो ये वाला कोड सेम नहीं रहेगा, चेंज हो गया, 425 हो गया। आपने देख लिया कितने सेकंड्स के लिए रुका है ये कोड, बहुत कम देर के लिए रुका। ये है सिक्योरिटी का लेवल। अगर आप ये क्या हो अभी इतनी जल्दी चला जाता है, तो ये सिक्योरिटी का लेवल है ना। आपको क्या दिक्कत है भाई, एक गया तो दूसरा लगा लो, दूसरा गया तो तीसरा लगा लो, कम से कम हैक तो नहीं होगा। क्योंकि जब हैक होने लगेगा तो उतनी ही देर में वो एक्सपायर हो चुका होगा। ठीक है, एनीवेज मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब मैंने अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो कोड मेरे मोबाइल पे आया है। अभी मैंने इसको वेरीफाई करना है। कैसे करना है, कैसे करना है आप लोगों ने बताना है यार, तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कुछ कर पाओगे। हाँ, क्या करूँ यहाँ से, नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, अभी कोड चेंज हो गया। फिर मैं क्या, अब तीसरा कोड आ गया मेरे पास बातें करते करते। ठीक है, और मैं अभी टाइप करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि ये भी एक्सपायर हो जाएगा। चलो जी, बड़ी मेहरबानी है, इसकी लग गया। ये हमने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर प्रोटेक्शन अप्लाई कर लिया। ये 2 फैक्टर प्रोटेक्शन अप्लाई हुई है आपके अकाउंट के ऊपर। यानी अब क्या हो गया, मेरा फेसबुक अकाउंट, फिर मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल करूँ, अकाउंट, पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को प्रोटेक्शन दे दी है। अब जब भी मैं फेसबुक को लॉगिन करूँगा या किसी और को भी लॉगिन करवाना होगा मुझे, तो कोड उसे मैं ही बताऊँगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। सो ये आपको ये फील हो गया कि इसके थ्रू तो बड़ी दिक्कत होगी किसी को लॉगिन करवाते हुए भी, होगी ना। फॉर एग्जांपल अगर ये काम मैं करवाऊँ किसी को, तो मैं इस तरह कराता हूँ कि मैं उसे नंबर ऑफ़ कोड्स व्हाट्सएप पर भेजने शुरू कर देता हूँ। कोई 7-8 कोड जब भेजता हूँ ना कंटिन्यूटी में, तो उनमें से कोई दूसरा तीसरा चौथा अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं जी। ये था जी 2 फैक्टर प्रोटेक्शन, इस पे लगा रहे थे ना हम। उसके बाद क्या है आगे, ऊपर क्या आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज। आई थिंक सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लगा होगा आपके पास कि भाई आपके सिम के ऊपर मैसेज आता है लॉगिन करते हुए, है ना। ये भी लाजमी लगा होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैकअप मेथड्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिशनल मेथड। इस पे आइए जी, ये वाला एक और मेथड आ गया हमारे पास। ये क्या कह रहा है, रिकवरी कोड्स। इसका क्या हल है, इसका ये हल है कि जैसे हम लोग किसी का काम कर रहे हैं, मैं किसी का काम कर रहा हूँ, उसने मुझसे अपना सोशल मीडिया शेयर कर दिया। अब मैंने भी उसका अकाउंट लॉगिन करना है, उसने भी अपना अकाउंट लॉगिन करना है, दोनों को कोड चाहिए लॉगिन करने के लिए। सो एक ने अपने पास कर लिया हुआ है ऑथेंटिकेटर, और एक को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया जी, क्या प्रोवाइड कर दिया, सिक्योरिटी कीज आ गई। अब हम ये सिक्योरिटी कीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई मैंने ना ये अपनी जो दूसरा बंदा है जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, जो बार बार मैं कह रहा था कि उसे लॉगिन करवा रहा हूँ, हो नहीं रहा, कोड बदलता जाता है हर दफ़ा जाते ही, तो उसको मैंने ये वाले कोड शेयर कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जब मैंने ये वाले कोड उनको शेयर किए तो अब उसको ऑथेंटिकेटर की ज़रूरत नहीं है, वो इन्हीं कोड में से कुछ ट्राई करेगा। ये कितने हैं टोटल काउंट में, ये 5 कोड जो हैं, ये इनमें से एक कोड नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। फेसबुक एक से ज़्यादा कोड मांगेगा, पहले एक मांगेगा, हो सकता है फिर सेकंड भी मांगेगी, समटाइम्स थर्ड कोड भी मांगता है। मतलब इट डिपेंड्स फेसबुक को कि कितनी रिलायबिलिटी की ज़रूरत है, यानी कम से कम 2 कोड ज़रूर मांगेगा वो इस लिस्ट में से। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये ऑफलाइन कोड जो है ना, ये दूसरे एंड पर दे देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि रात को 12 बजे हो के मैंने लॉगिन करना है, ठीक है, तो मुझे कॉल आए, फिर मैं लैपटॉप खोलूँ, फिर सब कुछ देखूँ, या अपना मोबाइल पकड़ूँ और ऑथेंटिकेटर शेयर करना शुरू हो जाऊँ। सो मैंने उसको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये रिकवरी कोड्स का। और सिक्योरिटी के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि हर 4-5 दिनों के बाद ये कोड्स बदलता हूँ और नए वाले कोड्स उसको भेज देता हूँ, ताकि मेरे और उसके दरमियान ये प्राइवेसी रहे। समझ में आ गया ना। ये जैसे आपको रिकॉर्डिंग में ये कोड्स जी, बैकअप कोड्स, एक लिखा हुआ है सिक्योरिटी की, मैंने आपको बैकअप कोड्स बताया।
ये देखिए स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकवरी कोड्स। अब इनको हम डाउनलोड कर लेंगे, जब मुझे नए कोड्स देने होंगे तो मैं क्या करूंगा, गेट न्यू कोड्स, और जब मैंने इसका प्रिंट निकाल के उसको भेजना हो, चाहे तो मैं इधर से कॉपी कर लूँ या मैं इसे डाउनलोड कर लूँ, वो देखिए ऊपर चला गया डाउनलोड होके। फेसबुक 2 फैक्टर रिकवरी कोड्स TXT की एक फाइल बन गई है, तो जिसको भी मैंने भेजनी होगी मैं ये वाली फाइल उससे शेयर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? इसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, पता लग गया क्या चीज़ है ये? समझ में आ रहा है सबको क्या है ये? USB है। कहता है भाई अगर आपके पास कोई खाली USB पड़ी हुई है तो USB लगा दें, ठीक है, पोर्ट के अंदर USB इंसर्ट कर दें, मैं कोड जो है वो USB पर ऐड कर देता हूँ। तो जब आपने लॉगिन कराना हुआ करेगा तो आप USB इंसर्ट किया करें, तो मैं आपको USB के थ्रू ही लॉगिन कर दूँगा, आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बट USB जो डिवाइस है रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक है, यानी अगर मैंने इस पर कोड किया 2 दफ़ा तो मैं लॉगिन हो गया, तीसरी दफ़ा पता लगा मेरी USB करप्ट हो गई है, इसलिए हम इस मेथड को बिल्कुल इस्तेमाल करते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि USB को फिर डेडिकेट करना पड़ेगा इस काम के लिए, और तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, मतलब USB को मैं डाटा स्टोरेज के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकूँगा, सो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। भाई इसको यूज़ करना कोई मुश्किल काम है? क्या करना है? चलो बस कहते हैं इसको परफॉर्म करें, USB इंसर्ट करें, ठीक है। जैसे आप USB इंसर्ट करेंगे तो ये चल पड़ेगा, मगर इट इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। 0% इसकी रिलायबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। SMS मैसेज को यूज़ करेंगे, 2 फैक्टर प्रोटेक्शन को, ऑथेंटिकेटर को यूज़ करेंगे, कोड्स को यूज़ करेंगे, लेकिन इसका आपको पता होना ज़रूरी है, मगर इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। जी आप लगा लें टेनिस। आयशा बिलाल, मरियम, हफ्सा, मोहम्मद तौकीर, सैयद हसन अली, शाहज़ैद, फायजा हनीफ, फातिमा सलीम, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उसामा, अतीक, हाफिज वकार, हासिम शहजाद, हसन यूनुस, अब्दुल रहीम, नूरुल मुस्तफ़ा, मोहम्मद जमशेद भट्ट, अहमद सरवर, राया फैसल, अहमद इलियास, अहमद नासिर, जोया नासिर, सैयद मुंतज़र। मेरे सलाम है मैंने कैसे स्टूडेंट वजीर हसन यूनिवर्सिटी, बाकी पे ऐसा स्टूडेंट्स का नाम न लिया उन्होंने, आप दोनों न्यू स्टूडेंट से क्या नाम है? थैंक यू सो मच सर। जी ये बात हम कर रहे थे, क्या बात की हमने कि सबसे पहले देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना क्या है, पेज बनाना है, पेज पर क्या करना है, एड्स लगाने हैं, यही है ना भाई मार्केटिंग। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें ज़रूरत क्या थी? फेसबुक अकाउंट की। फेसबुक अकाउंट सबके पास होता है, मतलब हर किसी का ही फेसबुक अकाउंट है, लेकिन जिस फैक्टर को अभी हमने डिस्कस किया वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर ये था कि आपका अकाउंट सिक्योर कितना है। अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है और आपका अकाउंट से नॉन सिक्योरिटी की वजह से कोई हैक कर लेता है या हैक करने की कोशिश करता है, दोनों सूरतों में अगर फेसबुक ने आपके अकाउंट को सस्पिशियस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इधर एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल कर ही नहीं सकेंगे, यानी आप यहाँ पर एड्स ही नहीं लगा सकोगे। सो अब हमें इस काम के लिए अगर हम चाहते हैं कि एड्स लगाएं तो ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ से हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग को शुरू करना है। आप यूँ समझ लें कि जब मैं किसी की मार्केटिंग शुरू करता हूँ तो सबसे पहला स्टेप जो मैं परफॉर्म करता हूँ उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर वो ये वाला है जो अभी हमने पिछले 2 लेसन्स में बातें की हैं। पिछले अकाउंट में हमने सिर्फ बात की थी कि सिक्योरिटी के पॉइंट से कि हमें पता लगे है क्या चीज़। सो मैंने कहा कि गूगल में फेसबुक पे जाएं और वहाँ पे जाकर
सेटिंग्स के अंदर स्पोर्ट इनबॉक्स को चेक करें। सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पर जाकर अपने पेज की हेल्थ को चेक करें। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट या पेज की हेल्थ को चेक करना है। अगर अकाउंट या पेज की हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर तो हम वहाँ पर एडवर्टाइज़ भी नहीं कर सकते ठीक तरीके से, और अगर एडवर्टाइज़ करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कि फेसबुक अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है अकाउंट की, ठीक है, इसका मतलब है कि सस्पिशियस हो चुका हुआ है, तो उस अकाउंट के थ्रू जितने भी काम करेंगे वो भी सस्पिशियस होंगे। और जैसे यूएसबी लगाए ना भाई, वायरस वाली यूएसबी, तो वायरस तो यूएसबी में है, तो आप कंसिस्टेंटली उसको एक लैपटॉप पे यूज़ करना शुरू कर दें तो क्या होगा, लैपटॉप भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह अगर अकाउंट इन्फेक्टेड है तो पेज इन्फेक्ट होगा, अगर पेज इन्फेक्टेड है तो अकाउंट भी इन्फेक्ट हो जाएगा। सो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इन्फेक्शन से रोकना कैसे है। और पिछली क्लास में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, ख़ास तौर पर लोग पेजेस को जब हैक कर रहे होते हैं, सो वो आपको ईमेल्स के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जनाब अगले 24-48 घंटे में जो आपका अकाउंट हैक होने लगा है, और नीचे एक URL होता है कि इसको क्लिक करें और अपने पेज की हेल्थ को ठीक कर लें। और ऐसा मैसेज उन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि आप सबको ऐसे लगता है जैसे ये फेसबुक ने मैसेज भेजे आपको। सो ऐसी जगहों पर आने वाले मैसेज को कंसीडर नहीं करना। अगर आपको कभी भी डाउट हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी होने लगी है आपके अकाउंट के साथ, अगर आपको लगे कि ऐसी कोई एक्टिविटी होने लगी है आपके अकाउंट के साथ, तो आपको सबसे पहले कहाँ आना है? सही बोल रहे हो, खुल के बोलो, सही बोल रहे हो, फिर बोल दो। बोला था यार, मेरे कान में आवाज़ सही आई थी जिसने भी बोला था। क्या बोला था, कहाँ आना है? स्पोर्ट इनबॉक्स में आना है। स्पोर्ट इनबॉक्स कहाँ पर है? ये आपके अकाउंट पे जाइए, हेल्प एंड स्पोर्ट, ये आ रहा है स्पोर्ट इनबॉक्स। इसके ऊपर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि इनबॉक्स ने क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? उसके बाद आज हमने जो दूसरा काम किया वो क्या किया, यानी कि ये 2 टास्क थे जो हमने पहले किए। अब अगली क्लास में हम पेज बनाने वाले हैं। पेज कैसे बनाना है ये समझना आज हमने, और फिर अगली क्लास में हम पेज बनाएंगे। फिर हम एडवर्टाइज किस पे करेंगे? पेज पे। फेसबुक को पे कहाँ से करेंगे? अकाउंट से। फेसबुक को पे कहाँ से करेंगे? फेसबुक अकाउंट से। एड्स कहाँ पे रन करेंगे? नो, नॉट अकाउंट, नॉट फ्रॉम अकाउंट। एड्स कहाँ से रन करेंगे? पेज से। जब पेज हमारा चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? पेज इंटरलिंक हो जाएगा किसके साथ? हमारे अकाउंट के साथ। तो जब फेसबुक ने पैसे लेने होंगे तो वो आपके अकाउंट से चार्ज करेगा, लेकिन चार्ज किसके लिए करेगा? पेज के लिए, पेज के लिए करेगा। हम अपने इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट करेंगे। अभी हमने देख ही लिया ये क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने इंस्टा कनेक्ट करना बताया था, आपको बताया था ना। प्रोफाइल्स दिखा रहा था कि ये मेरी 2 इंस्टा की प्रोफाइल्स आ रही हैं। नीचे गए थे तो ऐड ऑप्शन का भी आ रहा था, तो वहाँ से आकर हम ऐड भी कर सकते थे और रिमूव भी कर सकते थे। सो ये हमने क्या कनेक्ट कर लिया? इंस्टाग्राम। तीसरी चीज़ जो हमने कनेक्ट करनी है आगे जाकर, डैट इज़ व्हाट्सएप। हमने भाई देखें क्या होता क्या है, इंस्टाग्राम पर ऐड चलता है, फेसबुक पे ऐड चलता है, आगे बटन क्या आ रहा होता है? व्हाट्सएप का, कि भाई व्हाट्सएप मैसेज करो। ऐड के ऊपर व्हाट्सएप का बटन बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर एडवर्टाइज करेंगी ना, तो हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना है। जब ये तीनों ऑप्शंस आपस में, तीनों प्लेटफॉर्म्स आपस में कनेक्टेड, भाई तीनों प्लेटफॉर्म्स किसी एक के ही हैं, ये भी पता है आपको। ये सब कुछ मेटा ही होल्ड कर रहा है ना। व्हाट्सएप भी मेटा के पास, फेसबुक भी मेटा के पास, इंस्टाग्राम भी उसके पास। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, और इन तीनों को ऑटोमेटिक कनेक्टेड हैं तो सही, लेकिन हमें भी कनेक्ट करना है। जैसे अभी आपके सामने, मुझे कैसे पता कि भाई इंस्टाग्राम का कौन सा पेज है जो आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप का कौन सा नंबर है जो आप इससे अटैच करना चाहते हो, और व्हाट्सएप का कौन सा नंबर हमें अटैच करना है? व्हाट्सएप का कौन सा नंबर अटैच करना है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, नॉट सिंपल व्हाट्सएप। यहाँ पर हमें सिंपल व्हाट्सएप अटैच नहीं करना, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अटैच करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेजेस बनाएंगे। आज के दिन की आपका टास्क है, इन चीज़ों को समझ लें। अगर तो आपने आज पहली दफ़ा लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पीसी पर अपने फेसबुक को लेकर जाना है, तो सिर्फ आज उसको लेके जाने वाला टास्क ही करें, ये सेटिंग्स वाला टास्क अभी ना करें।
सेटिंग वाला टास्क आपने, हाँ अगर आप में से कोई लोग पुराने लैपटॉप यूज़र्स हैं फेसबुक के लिए, या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र्स हैं फेसबुक के लिए, वो ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आज पहली दफ़ा यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे सेट करने हैं, तो वो ये वाली सेटिंग्स ना करें, उनका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। उनको ऐसा लगेगा फेसबुक को कि आप कोई हैकर हैं, कि भाई एक बंदा आया पहली दफ़ा ही लॉगिन हुआ और आते ही उसने सेटिंग शुरू कर दी, तो फेसबुक को लगेगा कि ये कोई और बंदा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करके कंफर्म करता हूँ कि ये कौन है। तो इस तरह करने से आपका अकाउंट हैक हो, सस्पेंड हो सकता है फॉर टाइम बीइंग। इसलिए मैंने क्या कहा कि प्रीवियस क्लास में भी यही कहा था मैंने कि भाई फेसबुक को लॉगिन कर लो कहाँ से, फेसबुक को लॉगिन कर लो कहाँ से, अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप पीसी से, और उसके बाद वही एक्टिविटी जो आप अपने मोबाइल से करते हैं, सेम वही एक्टिविटी आप अपने लैपटॉप से करें। भाई जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ अच्छी लगती है लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, कोई बहुत ही अच्छी लगती है तो शेयर कर देते हो, ऐसे ही है ना। तो इस तरह की जो एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से करने लगे हुए हैं, यही वाली एक्टिविटी अब आप कहाँ से शुरू करें, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से। और ये वाली एक्टिविटी को 4-5 दिन इसी तरीके से करें, पोस्टिंग भी करें। जैसे आप मोबाइल से पोस्टिंग करते हो, लैपटॉप से भी पोस्टिंग करते रहें, उधर से भी पोस्टिंग करते रहें। कुछ कभी उस दिन के किसी सेशन में लैपटॉप यूज़ कर लिया, दिन के किसी सेशन में मोबाइल यूज़ कर लिया। अब क्या होगा, इस तरह करने से मेटा को ये लगेगा कि भाई दोनों जगहों पर आप ही हैं, हैकर नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी, फिर आप जो भी सेटिंग्स करना चाहेंगे पहले ही दिन सेटिंग्स नहीं करनी है, क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि भाई टिक 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 सब कुछ एक ही दिन में परफॉर्म कर दें। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक दिन में गड़बड़ होगी, एक दिन में आपका अकाउंट आपके हाथ से जाएगा। अगर वो सस्पेंड हो जाएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे मेटा वालों से कोई अच्छे तल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने पे उन्होंने आपको रिस्टोर नहीं करना। फिर उसने कहा कि इतने दिनों के बाद आएगा, तो उतने दिनों के बाद ही आएगा, उसके अलावा कोई हल कोई चारा नहीं है। तो ये जो साइंस आपको बताई है, सिर्फ इस साइंस को अडॉप्ट करें, इस साइंस को फॉलो करें। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है भाई, अगला टास्क हमारा ये है कि हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि एक कंपनी आपके पास आती है, ठीक है ना। अब हम सीधा आ गए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। अब मार्केटिंग के हवाले से हम बात करने लगे हैं कि कोई बंदा आपसे कहता है भाई मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आपका क्या प्रपोजल है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। अब कोई बंदा आपको 2-3 बातें बता सकता है। पहली बात क्या है, ज़ीरो से शुरू कर ले। दूसरी बात क्या है कि भाई मेरा तो पेज है। दोनों बातें हो सकती है ना। तो आपको पहले तो ये देखना है कि उसका केस क्या है। अगर उसका पहले से पेज बना हुआ है तो ये तो नहीं है कि आप कहेंगे भाई पेज डिलीट करते हैं और नया बनाते हैं आपका, हाँ उधर से ही शुरू करेंगे आप, लेकिन उसको ठीक करेंगे अगर उसमें आपको लग रहा कुछ गुंजाइश मौजूद है। और अगर उसका अभी पेज बना ही नहीं है, आप ही पहली दफ़ा ये काम उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इट्स ओके भी हो गया तो ऐसे आए और बना दिया। पेज बनाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे विंडोज़ में फ़ोल्डर बनाना, वेरी इजी, सिंपल एंड यूज, सिंपल टू यूज़। भाई बहुत सीधा सा ही है भाई, पेज पर जाओ, क्रिएट पर जाओ, नाम रखो, बन गया। तो ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे जो साइंस है उसको समझना है हमको पहले, कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपसे आकर कहता है कि भाई मेरा पेज बनाना है आपने, तो अब इसके बैक पर क्या है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमने कोई बिज़नेस करना है, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई मुझे एक बिज़नेस करना है, मुझे एक कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, तो सबसे पहले क्या क्या सोचेंगे हम, क्या क्या करना है हमें। मैं कहता हूँ भाई कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, बेकरी खोलनी है, खाने की दुकान खोलनी है, क्या सबसे पहले क्या करेंगे, खुल के बताएं। बिजनेस शुरू हो गया, आइटम सेलेक्ट करेंगे। चलिए जी, हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, आगे चलें। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कंप्यूटर कॉलेज को हमने फोकस कर दिया, पीक सॉल्यूशन के मुकाबले में एक कंप्यूटर कॉलेज खोलने लगे। हाँ जी, जगह का इंतखाब है ना, सही बिजनेस मॉडल की बात करनी है। ये ना समझे हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप समझे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जगह का इंतखाब, कि भाई कहाँ पर होना चाहिए। जब हम जगह का इंतखाब करेंगे तो फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि इस जगह पे कंपटीशन है कि कंपटीशन नहीं है। क्या ख्याल है, यही चीज़ है ना। फिर हम ये देखेंगे कि भाई जिस जगह पर हम बिजनेस करने लगे हैं वहाँ पर कंपटीशन कितने लोग और करने लगे हुए हैं, तो हमें स्टैंड अप होने में वहाँ पर कितना टाइम लग सकता है, वहाँ पर सर्वाइव करने में हमें कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं अगर ये कहूँगा 7 वाली बिल्डिंग में कंप्यूटर कॉलेज खोल लेता हूँ, तो मैं कहूँ भाई दिक्कत होगी भाई, यहाँ पर तो ऑलरेडी पीक सॉल्यूशन 2000 से चलने लगा हुआ है,
तो उसकी गुडविल, अपनी एक गुडविल है ना, तो मैं आऊँगा जितना भी इन्वेस्ट कर लूँ, लेकिन पीक स्टेशन की अपनी गुडविल तो है। तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर कंपटीशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बड़ा सादा सा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं चुबुर्जी में कॉलेज खोल लेता हूँ, या थोड़ा सा और पीछे चला गया हूँ, समनाबाद में चला गया हूँ, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पर इर्द गिर्द कोई क्वालिटी कंप्यूटर कॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही मॉडल जो बिजनेस के मॉडल के लिए जो हम चीज़ें सोच रहे हैं, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हुए भी हमें इन्हीं तरह से, इसी अंदाज से सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें केस स्टडी करनी है थोड़ी सी। यानी अगर आपसे कोई फर्नीचर शॉप वाला कहता है कि भाई मुझे फर्नीचर की शॉप खोलनी है, पेज बनाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, कोई कारपेट क्लीनिंग वाला कहता है कि भाई मैं ये सर्विसेज देता हूँ, कोई प्लम्बर कहता है मैं ये सर्विसेज देता हूँ, तो मेरा पेज बना दो ताकि कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर आए या मैं एड्स चलाऊँ अपने, तो लोगों को जिनको प्लम्बर की ज़रूरत हो, ठीक है, तो उनको नज़र आए वो मुझे कॉल करें। ये मैं एक सिंपल सी बातें कर रहा हूँ। किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, किसी की एकेडमी है, किसी का क्लिनिक है, कोई भी बिज़नेस है, किसी का फूड सेटअप है, किसी का रेस्टोरेंट है, वो जो कुछ भी है भाई, तो मुझे पहले तो ये स्टडी करनी पड़ेगी ना कि अगर इसका मुझे सोशल मीडिया रन करना है तो जो इसके कंपटीटर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया को कैसे चला रहे हैं। पहली केस स्टडी तो ये है, ठीक है। एक ज़रा जल्दी से थोड़ी सी करते हैं और बाकी मैंने आपसे करवानी है, और वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का पहला रूल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग देखें आप कर क्या रहे हो, बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हैं आप सब, इधर से लेकर उधर तक सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मार्केटिंग वो पुराने ज़माने की मूवी से तो नहीं हो सकती ना, जिसमें बंदा बोलता नहीं होता था ना। वो किसकी मूवीज़ होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती, बस म्यूज़िक ही होता था? किसकी होती है? मिस्टर बीन की मूवीज़। हाँ, तो डिजिटल मार्केटर इज़ नॉट मिस्टर बीन, ठीक है। डिजिटल मार्केटर ने बोलना है, खुद से बोलना है, बोलेगा तो मार्केटिंग करेगा, नहीं बोलेगा तो मार्केटिंग कर ही नहीं सकता। बाकी जितनी मर्जी एक्सपर्टीज़ हो, अगर वो बोल नहीं रहा तो वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट मिस्टर बीन, ठीक है। वो मिस्टर बीन नहीं है, उसने बोलना है, बल्कि उसने बीन बजानी है, ठीक है, ठीक ठाक बीन बजानी है, तो फिर किसी को जाकर उसका मैसेज समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप खामोश होकर बैठेंगे एज ए डिजिटल मार्केटर या सर्विस प्रोवाइडर, तो आपका जो कंपटीटर है वो बिज़नेस ले जाएगा, बातें करके, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सुना के। तो आपको बोलना आना चाहिए, नंबर 1। आप मार्केटिंग कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका बोलचाल नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप नहीं कर सकते। ये नहीं समझना कि हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कंप्यूटर पे बैठ के भाई मैं काबू में नहीं आता हूँ, लेकिन बात बिज़नेस तो पहले लेकर आना है ना। पहले तो किसी को कन्विंस करके उससे पैसे लेकर आने के, लाओ भी 50,000 रुपया मैं तुम्हारा सोशल मीडिया चलाऊँ। उस बंदे ने आपको 50,000 रुपया देना है, उसने आपको लाख रुपया देना है, उसने आपको 2 लाख रुपया देना है। वो किस बेस पर देना है? उसने कन्विंस किया होगा आपने, तो देगा ना वो आपको। तो आपने उसको कन्विंस कैसे करना है? बोल के करना है, अपने आप को शो करके करना है। तो आप में से अगर कुछ लोग खामोशी से सीख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे ज़बरदस्त है, सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, मैं समझता बहुत अच्छा हूँ, तो हो गया, दोनों का काम हो गया। ऐसा नहीं होगा। जब तक जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो क्लास में कंट्रीब्यूट करेगा उसको समझ में आएगी, जो खामोश रहेंगे उन्हें समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगी, वो रियल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब अगला हमारा टास्क क्या है? अगला हमारा टास्क ये है कि जनाब मैं 2 सर्विसेज की बात करने लगा हूँ, प्लम्बर और सोफ़ा क्लीनिंग। इस वक्त 2 सर्विसेज को सिर्फ आपने फोकस करके आना है कि हमारे पास एक क्लाइंट है या नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं जो हमें कह रहे हैं भाई हम प्लम्बर्स हैं। भाई प्लम्बर सबको पता है क्या होता है? सबको पता है ना, घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो प्लम्बर को बुला लेते हैं। सोफ़ा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, क्या ख़राब होता है भाई? वॉशरूम के अंदर कोई एसेसरी ख़राब हो जाती है, टूटी में से पानी नहीं आ रहा, ये सबको पता है। ये क्या भाई, ये प्लम्बर के काम है ना। भाई ये ना हो पता लगे किसी को पता ही नहीं प्लम्बर काम क्या करता है, ऐसे ही है ना। तो ये काम प्लम्बर से हम करवा लेंगे, ठीक है। क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, ठीक है, मैट्रेस क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग, रग्स क्लीनिंग, जो दरियाँ शरियाँ साफ़ करते हैं। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं प्लम्बर तो नहीं हूँ, मैं कारपेट क्लीनर भी नहीं हूँ। आपके पास कौन सा क्लाइंट आने वाला है आपको क्या पता भाई, ठीक है। आपने ये तो नहीं कहना कि भाई मैं तो बड़ा हाईफाई किस्म का डिजिटल मार्केटर हूँ, प्लम्बर का काम मैं नहीं करूँगा, ये तो साफ़ सुथरा काम ही नहीं होता भाई। मैंने तो नहीं करना, काम तो उसी नहीं करना है, मैंने तो उसकी मार्केटिंग करनी है। मुझे क्या समझना है? मुझे सिर्फ उसका बिज़नेस मॉडल अंडरस्टैंड करना है। सो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये बिज़नेस मॉडल अंडरस्टैंड करके आना है नेक्स्ट क्लास में, कि आपको अगर प्लम्बरिंग का पेज बनाना है या आपको सोफ़ा क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर का पेज बनाना है, सो आपके पास
क्या मटेरियल है एज ए डिजिटल मार्केटर। समझ लीजिएगा मैं प्लम्बर हूँ, मैं आपसे पेज बनवाना चाह रहा हूँ, आपने आकर मुझे कन्विंस करना है कि मैं आपसे क्यों पेज बनवाऊँ। पेज क्या बनाएंगे वो मैं बताऊँगा, ये सिर्फ अभी आपने केस स्टडी करके आनी है। भाई केस स्टडी कैसे होगी, कितने सारे दुनिया में लोग होंगे जो प्लम्बरिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। अभी मैं लैपटॉप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा। मैं क्या जानबूझ के नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई लैपटॉप की, थोड़ी सी आप भी लैपटॉप यूज़ करें ना घर जाके। आपको क्या फाइंड क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पर उन लोगों को ढूंढना है जो प्लम्बरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और आप लोगों को उन लोगों को ढूंढना है जो कारपेट क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, एक ही बेड के नीचे होंगे, सब कुछ एक ही होंगे। ये क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इनके पेजेस कैसे होते हैं, इनके पेजेस की टाइप्स क्या होती हैं, इनके पेजेस के लोगोज कैसे होते हैं, इनके पेजेस की पोस्ट कैसी होती है, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ। हम तीसरी चीज़ पर चले जाते हैं। ठीक है, किस चीज़ पर चले जाएं जनाब, फैशन प्रोडक्ट्स। ओके जी, मैंने उस चीज़ का नाम नहीं लिया जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, नेट को क्या हुआ, अचानक से कुछ हुआ, नो इंटरनेट एनीवेज। चलें जी, किस्मत को मंजूर नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। नहीं, सोशल मीडिया पर आपने सोशल मीडिया पेज बना कर देने लगे हैं ना किसी को। मैं क्या, आप किसी को सोशल मीडिया पेज बना के देने लगे हो, तो मुकाबला किसका करना है, जो सोशल मीडिया पर है। क्या ख्याल है, ऐसा तो नहीं है मैं सोशल मीडिया पेज किसी को बना दे रहा हूँ तो मुकाबला मैं उस बंदे से कर रहा हूँ जो बाहर दुकान है। याद रखें, इंटरनेट में मेरा कंपटीशन किसके साथ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ है। फिजिकल बिजनेस में मेरा कंपटीशन किसके साथ है, फिजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ है। तो मुझे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ये वाली सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। वेबसाइट की बात ही नहीं हो रही कि हो रही है, सिर्फ किस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको प्लम्बर्स को ढूंढना है और फिर ये देखना है कि उनके पेजेस कैसे हैं। आप अगर उनका पेज बनाएंगे तो आपको क्या बनाना है, आपको जब इसकी मार्केटिंग करनी है तो उसके अंदर कंटेंट कैसा होना चाहिए। भाई ये वाला कंटेंट प्लम्बर के पेज पे भी नजर आएगा, ये वाला कंटेंट आपको कारपेट वॉशिंग पे भी नजर आएगा, और ये वाला कंटेंट आपको फैशन प्रोडक्ट्स के पेजेस पे भी नजर आएगा। ठीक है, सो ये लगता है ये आपने खुद करना है। ठीक हो गया, अभी हम क्लास को कर रहे हैं वाइंड अप, लेकिन इसके साथ